हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्सपर्ट। आज का टॉपिक है टेस्ट प्लान। तो आइए जानते हैं कि टेस्ट प्लान क्या होता है। तो दोस्तों, टेस्ट प्लान इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब strategy and approach of a testing. Describe strategy and approach of a testing. तो टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट इन द सेंस, टेस्ट प्लान में दोस्तों हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, अप्रोच होगी, क्या क्या होगी टेस्टिंग की। फॉर एग्जांपल, हमें कौन सी फंक्शनलिटी हमें टेस्ट करना है, कौन सी फंक्शनलिटी हमें नहीं टेस्ट करनी है, क्या पास फेल क्राइटेरिया होगा, कितने टेस्ट केसेस हमें रन करने हैं एक दिन में, क्या ड्यूरेशन होगा, कब तक हमें टेस्ट एग्जीक्यूशन को ख़त्म करना है, कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग होगी, वेदर वी आर डूइंग ए मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्या अप्रोच होगा, आई मीन कितने टाइप के टेस्टर होंगे, आई मीन कौन से टाइप की हमें ट्रेनिंग लगेगी। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट प्लानिंग के अंदर आती हैं। तो एक्चुअली ये टेस्ट प्लानिंग कब करनी चाहिए, आइए जानते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको SDLC लाइफ साइकिल में बताया था, SDLC लाइफ साइकिल में कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन उसके बाद डिज़ाइनिंग होती है, देन कोडिंग होती है, देन टेस्टिंग, देन इंस्टॉलेशन एंड देन मेंटेनेंस। सो दोस्तों, जैसे ही रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट के पास से हमें रिक्वायरमेंट आ जाती है और डिज़ाइनिंग चालू हो जाती है, उसके बाद जो डेवलपर है डेवलपमेंट प्लान के साथ रेडी हो जाता है। तो हमें टेस्ट प्लानिंग कब करनी है दोस्तों? जैसे ही रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई। सो वंस द रिक्वायरमेंट इज़ बेसलाइन, मतलब बेसलाइन का मीनिंग है कि नाउ द रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर है और ये रिक्वायरमेंट अब हम चेंज करने वाले नहीं हैं। तो वंस द रिक्वायरमेंट इज़ बेसलाइन, तब हमें टेस्ट प्लानिंग चालू करनी है। व्हेन टू स्टार्ट टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट प्लानिंग कब चालू करें? तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, जैसे ही रिक्वायरमेंट बेसलाइन हो जाए, रिक्वायरमेंट बेसलाइन मतलब क्लियर हो जाए, इसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होने वाली है, रिक्वायरमेंट बेसलाइन, देन टू स्टार्ट। दूसरा है दोस्तों, जैसे ही डेवलपमेंट की कोडिंग या डेवलपमेंट प्लान रेडी हो जाता है, तो वंस द डेवलपमेंट प्लान इज़ रेडी, डेवलपर टीम का डेवलपमेंट प्लान जो है, डेवलपमेंट प्लान इज़ रेडी, तब हमें टेस्ट प्लानिंग शुरू करना है। और तीसरा है कि जैसे ही ये डेवलपमेंट प्लान इज़ रिव्यू बाय द मैनेजर, जैसे ही हमारा मैनेजर डेवलपमेंट प्लान को रिव्यू करके अप्रूव कर देता है, दैट इज़ रिव्यूड बाय मैनेजर, तो ये 3 केसेस हैं दोस्तों कि इसके कंप्लीट होते ही हमें टेस्ट प्लानिंग चालू कर देनी है। पहला है व्हेन द रिक्वायरमेंट इज़ बेस्ड, हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो चुकी है क्लाइंट से, तब हमें टेस्ट प्लान चालू कर देना चाहिए। या तो दूसरा है डेवलपमेंट प्लान इज़ रेडी, डेवलपर का डेवलपमेंट प्लान रेडी हो गया और इट इज़ रिव्यू बाय द मैनेजर, सो तब हमें टेस्ट प्लानिंग चालू करनी चाहिए। सो दूसरा है दोस्तों कि टेस्ट प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान कैसा होना चाहिए? तो टेस्ट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। आपका जो टेस्ट प्लान है, टेस्ट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। दूसरा है दोस्तों कि आपका जो टेस्ट प्लानिंग है, स्टार्ट अर्ली एज सुन एज द रिक्वायरमेंट इज बेसलाइन, स्टार्ट एज सुन एज, मतलब जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट बेसलाइन हो गई, आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, हमें टेस्ट प्लानिंग
स्टार्ट कर देनी है। तीसरा है दोस्तों, टेस्ट प्लानिंग forms a contract between testing and development team. Forms a contract, जैसे ही हमारा टेस्ट प्लानिंग से क्या होता है, हमारे डेवलपमेंट टीम और जो टेस्टिंग टीम है सिंक में रहती है। इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टीम, तो इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ है, टेस्ट प्लान शुड बी short, readable and understandable. Short, readable and understandable. So this is how the test plan should be. Test plan should be flexible, should start early as soon as the requirement is baseline. Test planning forms a contract between testing and development team. जो आपका टेस्टिंग है और डेवलपमेंट टीम दोनों सिंक में रहते हैं। टेस्ट प्लान ऐसा होना चाहिए आपका, शॉर्ट, रीडेबल एंड अंडरस्टैंड। आपका जो टेस्ट प्लान है वो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट प्लान। सो आगे दोस्तों हम कवर करते हैं कि टेस्ट प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें टेस्ट प्लान में होती हैं जो हमें कवर करनी होती हैं। तो अगर आप कोई भी टेस्ट प्लानिंग करते हैं तो आपको सबसे पहला आपको टेस्ट प्लान का यूनिक आईडी होना चाहिए। टेस्ट प्लान यूनिक आईडी, आपके टेस्ट प्लान का यूनिक आईडी होना चाहिए। सेकंड, दूसरा चीज़ है दोस्तों, आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए टेस्ट प्लान में। इंट्रोडक्शन जो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल गोल को, आपका ओवरऑल आप इस टेस्टिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका ओवरऑल गोल। तीसरा है दोस्तों टेस्ट आइटम्स, क्या क्या टेस्ट आइटम्स इसमें लगेंगे, क्या क्या टूल्स लगेगा, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, लॉग्स, जीरा, दीज आर द टेस्ट आइटम्स। चौथा है दोस्तों कौन सी फंक्शनलिटी आपको टेस्ट करनी है, मतलब कौन सी फीचर्स आपको टेस्ट करने हैं, फीचर टेस्टेड, एंड कौन से फीचर्स आपको नहीं टेस्ट करने हैं, फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, नॉट टू बी टेस्टेड। छठवा है दोस्तों सॉफ्टवेयर रिस्क इशू। आपके सॉफ्टवेयर में कोई आपका कोई रिक्वायरमेंट जो है जो इनकम्प्लीट रह गया हो, तो आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा क्लियर हो। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट रिस्क नहीं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ना आए उसके अंदर, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर ध्यान देनी पड़ती है टेस्ट प्लान बनाते वक्त। फिर है दोस्तों आइटम पास फिल क्राइटेरिया, आइटम पास फेल क्राइटेरिया, पास फेल क्राइटेरिया। इसमें क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे 100 टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं और आपके बट समडे मैनेजर आके आपको बोलता है कि 80% टेस्ट केस आपने जो रन किया है उसमें ही आपका कवरेज हो गया है, तो आपको रिमेनिंग 20% टेस्ट केसेस रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर इसमें कवरेज कंप्लीट हो रहा है तो आपकी टेस्टिंग जो है स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आइटम आपको कब टेस्टिंग स्टॉप करनी है और कब टेस्टिंग आपको चालू रखनी है, ये आइटम पास फेल क्राइटेरिया में आता है। सस्पेंड एंड रिज्यूम, सस्पेंड एंड रिज्यूम, इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपका मेजर फंक्शनलिटी जैसे लॉगिन ही नहीं काम कर रहा है, लॉगिन बटन, मेजर फंक्शनलिटी लॉगिन बटन ही नहीं काम कर रहा है, तो आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपकी टेस्टिंग स्टॉप हो जाती है। और जैसे आपकी जो मेजर फंक्शनलिटी रिजॉल्व होती है आप टेस्टिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये लॉगिन
मेजर फंक्शनलिटी पे फोकस करता है। आपका अगर सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो रहा है तो आप यू कैन नॉट टेस्ट द सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट क्रिएट द टेस्ट प्लान। तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है टेस्ट प्लान बनाते समय। फिर दोस्तों आता है आपका कौन कौन से लोगों का आपको व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ अ टेस्टिंग। आपका अप्रोच क्या होगा, आप मैनुअल टेस्टिंग करेंगे कि ऑटोमेशन से करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कितने टाइप के टेस्टर मैनुअल रहेंगे आपके प्रोजेक्ट में, कितने टाइप के ऑटोमेशन टेस्टर रहेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर आपका आ जाता है दोस्तों ड्यूरेशन। आपका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइम तक आप ये टेस्टिंग करेंगे, आपका ड्यूरेशन। फिर दोस्तों आपका आता है कि किसी को ट्रेनिंग या स्टाफ किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है क्या टीम में इस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए या इस टेस्ट केस को रन कर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो आपको उस टूल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट प्लानिंग के अंदर कवर होती हैं दोस्तों। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच ऑफ अ टेस्टिंग। तो जैसे रिक्वायरमेंट बेसलाइन होगी, रिक्वायरमेंट में समझ में आ गई, हम टेस्ट प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं टेस्ट प्लानिंग में दोस्तों। टेस्ट प्लान यूनिक आइडेंटिफायर, आपका एक यूनिक आईडी होना चाहिए। इंट्रोडक्शन दैट रिप्रेजेंट द ओवरऑल गोल ऑफ अ टेस्टिंग, आपका टेस्ट आइटम्स होने चाहिए। जीरास, आपके डिफेक्ट लॉग्स, ये सब टेस्ट आइटम्स में आते हैं। फीचर टू बी टेस्टेड, आपको कौन से फीचर्स आपको टेस्ट करने हैं। फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, कौन से फंक्शनलिटी आपको नहीं टेस्ट करनी है अभी इस वक्त। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर रिस्क इशू, आपका कोई रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर रिस्क इशू में आती हैं। आइटम पास फेल क्राइटेरिया, आपका कवरेज प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, आप कितने परसेंटेज पे पास बोल रहे हैं और कितने परसेंटेज पे फेल बोल रहे हैं, तो वो आइटम पास फेल क्राइटेरिया में आ जाता है। सस्पेंड एंड रिज्यूम, आपका अगर मेजर फंक्शनलिटी ही काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन बटन या सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो रहा है, तो हम वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द टेस्टिंग, तो आप सस्पेंड कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए एंड देन रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान देना पड़ता है। फिर अप्रोच, आपकी कैसी टाइप की टेस्टिंग होगी, मैनुअल होगी कि ऑटोमेशन होगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन से टेस्टर आपके पास रहेंगे और कितने। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मैनुअल टेस्टर रहेंगे और 2 ऑटोमेशन, ऐसा। ड्यूरेशन, कितने टाइम तक हमें टेस्टिंग करनी है। ट्रेनिंग, किसी टूल्स या कोई स्पेसिफिक टूल जो नया है उसकी ट्रेनिंग अगर हमारे स्टाफ को नीडेड है, तो ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट प्लान में कवर करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपके वीडियो में इतना ही। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching it, friends. Bye bye.